नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के करंट अफेयर्स फंडा में। मेरा नाम है मानवी और आज के वीडियो सेशन में हम लोग अपनी जो पजल सीरीज है उसका हम सेट 13 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 12 सेट सॉल्व कर चुके हैं। डेट इज हम लोग यहाँ पर 24 पजल सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि हम हर सेट में 2 पजल सॉल्व कर लेते हैं। आज भी हम 2 पजल सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, 12 सेट नहीं देखे हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर या प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाकर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप पहले के सेट को देख सकते हैं। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करेंगे। पहला हमें पजल दे रखी है, यहाँ पर लिखी हुई है इंग्लिश लैंग्वेज में, यहाँ पर हिंदी में। अगर आप चाहते हैं इसे रीड करना तो आप हिंदी में रीड कर सकते हैं। मैं इसको इंग्लिश में रीड करूँगी, मैं एक्सप्लेन हिंदी में करूँगी। फाइन, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 9 persons PQRST UVW Z are sitting in a row such that all are facing towards south direction। 9 लोग बैठे हुए हैं, 9 लोग की हमें नेम दे रखे हैं और ये सबके सब साउथ फेस कर रहे हैं। अब देखो एक बात, जैसे कि हम ये मान के चलते हैं कि नॉर्थ हमारा ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट यहाँ पर है, वेस्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं साउथ फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या साउथ नीचे ही लेंगे हर बार? ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम इसको चेंज कर दें, साउथ को ऊपर लिख दें, नॉर्थ को यहाँ लिख दें, ईस्ट को यहाँ लिख दें और वेस्ट को यहाँ लिख दें, क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो हम अपनी कन्वेंटली डायरेक्शन जब हमें एक ही दे रखी है तो हम उसे अपनी कन्वेंट के हिसाब से ऊपर या नीचे मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमें साउथ ही दे रखा है केवल, तो हम ये मान के चलेंगे कि साउथ ऊपर है। हम क्यों माने साउथ नीचे है? हम साउथ ऊपर मान के चलेंगे और हमारा इससे जो पजल है वो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगी, राइट। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है दे ऑल हैव डिफरेंट एजेस 18, 20, 21, 23, 26, 29, 33, 28 और 41। हमें इनकी अलग अलग एज दे रखी है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ जो कि रीजनिंग से रिलेटेड नहीं है, बस ऐसी जनरल बात है। जैसे कि हम लोग यहाँ बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं न्यूज़, NEWS, वो न्यूज़ जो है वो ना इसी से बना हुआ है, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अगर आपको पता तो आप कमेंट करिएगा, नहीं पता लगा तब भी बताइएगा कि आपको आज ही पता लगी ये बात कि न्यूज़ जो है वो इससे मिलके बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। जो हम न्यूज़ सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, वो। चलो पजल पे आ जाते हैं, बट नॉट नेसेसरी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इन सबकी अलग अलग एज है। आगे की पजल यहाँ पे दे रखी है मोर देन 4%। जैसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो जस्ट सपोज हमने मान लिया कि 9 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और सबके सब साउथ फेस कर रहे हैं, राइट। तो साउथ मैंने माना है कि साउथ की फेस कर रहे हैं, तो साउथ मैंने ये मान के चल रहा है कि ऊपर है। आप भी मानोगे ऊपर है तो बहुत जल्दी पजल ईजी बन जाएगी। अब बोल रहे हैं मोर देन 4% सिट बिटवीन टी एंड द वन हु इज अमंगेस्ट फ्रॉम ऑल। अब बोल रहे हैं 4 से ज़्यादा लोग बैठे हैं टी, और जो यहाँ पे सबसे अमंगेस्ट ओल्डेस्ट पर्सन है, मतलब इन सब में सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एजेस लिख लेते हैं ताकि हम बार बार देखना ना पड़े। एक बार नोट कर लेंगे, 18 20 21, 18 20 21, 23 26 29, 23 26 29, 33 38 41, 33 38 और 41, ठीक है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि टी और ओल्डेस्ट के बीच में 4 से ज़्यादा लोग बैठे हैं, तो टी प्लस 4 लोग हैं और किसके बीच में? 41, इन दोनों के बीच में, राइट। फिर लिखा है नो वन सिट्स राइट टू टी। टी के राइट में कोई नहीं बैठा है, इसका मतलब टी राइट में बैठा है, राइट एंड। तो जब साउथ फेस ऊपर करो टी यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं 2% सिट बिटवीन द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट। यंगेस्ट कौन है भाई? 18। ओल्डेस्ट कौन है भाई? 41। बोल रहे हैं कि 2 लोग बैठे हैं किसके बीच में? 18 और 41 के बीच में, ठीक है। फिर V सिट्स इमीडिएट लेफ्ट द वन हु इज यंगेस्ट। जो V है वो यंगेस्ट के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। फिर W इज ऑफ 29 ईयर्स। W है वो 29 ईयर्स का है। R एंड S आर द इमीडिएट नेबर्स हु द वन हु इज ओल्डेस्ट। बोल रहे हैं कि जो ओल्डेस्ट है, डेट इज 41, जो ओल्डेस्ट है, R और S उनके पास पास बैठे हैं, मतलब R और S या तो इस साइड आएंगे, R या S या तो इस साइड आएंगे, ठीक है। फिर बोल रहे हैं P हु एज इज 20 ईयर्स। जो P है उसकी एज कितनी है? 20 ईयर्स की है। सिट्स फॉर द राइट ऑफ R। R के फोर्थ राइट में बैठा है, मतलब R 1 2 3 इस तरह से राइट में बैठा होगा ये, ठीक है। फिर बोल रहे हैं W एंड Q एडजेसेंट टू ईच अदर। W और Q पास पास बैठे हुए हैं, W और Q पास पास बैठे हुए हैं। फिर बोल रहे हैं कि द वन हुज एज इज 33, जिसकी एज 33 है, वो 29 के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है। तो 29 सेकेंड राइट 33, और ये हमारा राइट में आ गया।
Z इज नॉट द ओल्डेस्ट, जो Z है वो ओल्डेस्ट नहीं, मतलब Z की जो एज है वो 41 नहीं आएगी। द वन हुज एज इज 38 ईयर्स सिट्स इमीडिएट राइट द वन हु इज 26 ईयर्स। बोल रहे हैं जो जिसकी एज 38 ईयर्स है वो 26 वाले के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। मोर देन 4 पर्सन सिट बिटवीन द 23 एंड S। बोल रहे हैं 23 और S के बीच में 4 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, +4 S के बीच में, राइट। इस तरह से हमें इसे सेट करना है। फाइन, अब देखो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। हमने सारी कंडीशंस को नोट डाउन कर लिया। अब सबसे पहली बात ये आती है कि टी तो पता है हमको कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब टी के कम से कम 4 के गैप पे 41 को हमें सेट करना है। तो एक बात यहाँ पे सोचने वाली ये है कि टी यहाँ पर आ चुका 1, तो अब देखो टी आ चुका 1 2 3 और 4 और 5। कम से कम इतने स्पेस तो होना चाहिए 41 के बीच में, मतलब 41 के लिए हमारे पास स्पेस क्या बच रहे हैं, एक टी वाला बच रहा है, एक ये वाला बच रहा है और एक ये वाला बच रहा है, ठीक बात है। अब बात ये भी है कि 41 जेड नहीं है एक तो, ठीक है। तो हम यहाँ पर पॉसिबिलिटीज को हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई 41 कहाँ कहाँ पर आ सकता है। तो जैसा कि हमने यहाँ माना कि जो 41 है उसका 3 जगह बन रही है हमारे पास 41 रखने के लिए। जस्ट सपोज 41 पहले कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ मान के चल रहे हैं 41 यहाँ है, नहीं सेट हुआ तो हम आगे मान के चलेंगे, ठीक है। अब ये तो हमने कर दिया सेट। अब बोल रहे हैं 41 और 18 में 2 का गैप है। 41 ये आ चुका है, 18 इस साइड तो आएगा नहीं, राइट साइड तो आएगा नहीं, सॉरी राइट साइड ही आएगा, 1 2 गैप यहाँ पे क्या आ गया 18। अब ये भी सेट हो गया। बोल रहे हैं 18 के लेफ्ट में V है, तो इसका मतलब V आ गया, ठीक। और हम क्या रख सकते हैं, V हमने सेट कर दिया। और यहाँ बोला गया था कि 41 के आसपास क्या आना है, R या फिर S आना है, एक साइड R एक साइड S आएगा, ठीक है। और R के थर्ड गैप पे P, मतलब ऐसा कुछ है कि इस साइड जो है वो R या S में से कुछ आएगा, इस साइड भी R या S में से कुछ आएगा, ठीक है। अब R हमारा ये आ चुका 41 ये है। अब देखो R हमारा ये आ चुका, थर्ड राइट में हमें P रखना है, थर्ड राइट के गैप पे। अब अगर R को मैं यहाँ मान के चल रही हूँ, R मैंने यहाँ माना, तो 1 2 3 यहाँ पर P पॉसिबल नहीं कि P यहाँ पर 20 आना है, तो P 18 आया हुआ, इसका मतलब ये यहाँ पर तो R होगा नहीं R, और यहाँ पर S नहीं होगा। R यहाँ रखेंगे तभी 1 2 3 गैप पे यहाँ पर हम P 20 रख पाएंगे इस तरह से। तो हमने ये कर दिया सेट। उसके बाद बोल रहे हैं कि S जहाँ भी रखा है उसकी कम से कम 4 गैप पे 23 है, मतलब 4 से ज़्यादा। अब S तो यहाँ रख चुके हैं 1 2 3 4 गैप पे 23, मतलब यहाँ तो 23 पॉसिबल नहीं है, और 23 फिर यहाँ पे 20 आ चुका, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 23 कहाँ पर आएगा फिर हमारा, इस साइड 23 आ जाएगा, ठीक है। 23 ये आ गया, ये सेट हो गया। अब बोल रहे हैं क्या कि W जो है वो 29 है, ठीक है। अच्छा ये भी हम सेट कर चुके। Z 41 है नहीं, ओके। एंड देन देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि 26 और 38 को साथ में आना है, ठीक है। 26 और 38 कहाँ पे 2 स्पेस ब्लैंक है, एक स्पेस तो ये ब्लैंक है हमारे पास ये वाली, और एक स्पेस हमारे पास ये वाली ब्लैंक है। यहाँ पर कहीं पर भी आ सकते हैं 26 और 38, ठीक है। और एक बात ये भी बोल रहा है कि WQ साथ में आना है, तो WQ की जगह कहाँ बच रही है, 2 स्पेस। यहाँ तो S आ चुका है, यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पर ही बच रही है। और बोल रहे हैं कि जो W है वो 29 है, देखो ये बोला 29 है, इसका मतलब W यहाँ पर आ जाएगा 29 और Q यहाँ पर आ गया हमारा 18 पे, राइट। इसका मतलब ये भी सेट हो गया। अब और क्या सेट कर सकते हैं हम, अब बोला गया था कि Z 41 है नहीं, तो Z इसका मतलब यहाँ पर आएगा नहीं, तो Z कहाँ पर आ गया, ये आ गया। बचा क्या हमारे पास P Q R S T, और क्या बच रहा था P Q R S T U V W और Z, U बच रहा है तो U यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब हम पे केवल एज सेट करनी है। अभी तक हमारा कोई कंडीशन रॉन्ग तो हुई, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। फिर बोला गया है कि 29 के राइट में 33 को रखना है। 29 और राइट में एक ही स्पेस बच रहा है भाई 29 38 रखने का। कहाँ पर बच रहा है, ये बच रहा है, 29 यहाँ रख दो, 33 यहाँ रख दो, ठीक है। लेकिन अब 26 और 38 की तो स्पेस ही नहीं बची कि हम ये वाला कहाँ पर रखेंगे एक साथ, तो कोई यहाँ भी स्पेस नहीं है, ये भी ब्लैंक हो चुका, ये भी फिल हो चुका, ये फिल हो चुका। इसका मतलब हमारा ये जो 41 था पॉसिबिलिटी मान के चलते थे वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये है कि जो 41 रखना है वो हमें अब आगे रख के एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्या पता वहाँ से हमारा ठीक आ जाए। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं आपको चेक करके बता रही हूँ, लेकिन आप क्या करोगे, आप एक बार में 3 स्पेस बना के चेक करोगे। जैसे यहाँ पर हमने 41 को रखा, फिर ये हमने रख दिया, उसके बाद 41 के बाद 2 गैप पे हमें 18 रखना है, तो हमने 18 यहाँ रखा। इसके जस्ट लेफ्ट में V रखना है, V रख दिया। फिर क्या आया था 41 के आसपास रखना है R और S। तो अभी हमने देखा भी था कि R के बाद हमें थर्ड राइट पे
रखना है P, तो R यहाँ रखेंगे तभी 1 2 3 यहाँ पर P20 आ पाएगा। अगर मैं यहाँ R रखूंगी तो 1 2 3 यहाँ पर 18 आ चुका है, इसलिए यहाँ पॉसिबल नहीं है। S यहाँ पर आ गया, तो ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया। फिर क्या रखना है हमें, W पास पास, और W के 29, W यहाँ पर आ पाएगा, एक ही जगह बच रही थी, और Q यहाँ पर आ गया, ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया। उसके बाद S रखना है हमें, S की कम से कम 4 के गैप पे 23, S यहाँ आ चुका 1 2 3 4 5, यहाँ इसके बाद 23 रखेंगे, तो 2 स्पेस बची 23 रखने की, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर। अभी नहीं रखेंगे फिर इसका मतलब इसको, ठीक है। अब देखो Z क्या बोला है, 41 नहीं है, तो इसका मतलब Z यहाँ पर आ जाएगा, क्या बचा U यहाँ पर आ जाएगा, राइट। उसके बाद क्या बचा है, देखो 29 के एक गैप पे 33 रखना है, स्पेस कहाँ आ रही है, ये देखो यही बच रही है, केवल 23 यहाँ पर आ गया, 33 यहाँ पर आ गया, राइट। ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया। अब 26 के इमीडिएट राइट 38 रखना है, देखो एक स्पेस बची है मेरे पास, 26 यहाँ पर आ गया, 38 यहाँ पर आ गया, राइट। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 23 के 26 एंड 38, ओके। एंड देन क्या बचा हमारे पास सब रखने के लिए, 23 और 4 गैप पे ही हमारा S होना चाहिए, यही वाली कंडीशन सही थी ना। यह बोल रहे थे कि मोर देन 4% सिट बिटवीन द हुज इज 23 एंड S, S और 23 के बीच में 4 गैप होने ही चाहिए, 4 से ज़्यादा गैप होने चाहिए, राइट। और उसके अलावा ये ठीक था 26 के राइट में 38 है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी हमने रख दिया। एक बार चेक कर लेते हैं, T और 4 गैप पे हमने रख दिया U 41, ठीक है। 18 2 के गैप पे रखा है, बिल्कुल ठीक है। T हमने ये रखा, 41 ये आ गया, इसकी गैप पे 18 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने रखा था इसके बाद V को, फिर R और S को सेट किया था, R ये हुआ, S ये हुआ, R के 1 2 3 P20 रखा था, ठीक है। उसके बाद S 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5, इस यहाँ पर हमें रखना है 23। अच्छा है, देखो 29 ना 2 बार रख दिया, देखो एक बार यहाँ पे गलत कर दिया है। यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि W29 है, राइट, ये बोला था यहाँ पर ऊपर, हाँ W इज ऑफ 29 ईयर्स, राइट। तो 29 में रख चुके हैं, यहाँ पे हम गलत ये कर रहे थे, और ये 29 फिर यहाँ पर नहीं आएगा, ओके, इसको हटा देते हैं। फिर W29 हमारे यहाँ पर आ चुका है, तो इसके राइट में 33, हमारा ये आ जाएगा 33, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, 26 के इमीडिएट राइट में क्या रखना है हमें, फिर 38 रखना है, ओके। और 33 हमने ये वाला कौन सा रखा है, अच्छा ये भी हटाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर तो स्पेस ही नहीं है, सही हो गया। यहाँ पर हमने मिस्टेक से 29 2 बार लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 26 एंड 38, तो ये हमारा ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब S के 4 गैप पर रखने 23, तो अब क्या बचा 1 2 3 4 5 गैप पे यहाँ पर 23 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, रख दो। और एक स्पेस क्या बच रहा है, देखो 18 हो चुका, 20 बच रहा है, 20 नहीं 20 हो चुका, 21 आई थिंक बच रहा है, तो 21 हम यहाँ पे रख देंगे बस। उसके अलावा 23 हो चुका, ठीक है, 26 हो गया, 29 हो गया, 33 भी हो गया, 38 भी एंड 41 भी, राइट। तो ये क्या है, ये हमारा पजल का राइट सोल्यूशन है। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है इन्होंने यहाँ पर जो है साउथ इस तरह से मान के आंसर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको जो बताया वो इस तरह से मान के बताया कि साउथ ऊपर है, तो हम इस तरह से चेक करेंगे। अब बोल रहे हैं 23 एज किसकी है, 23 एज किसकी है भाई, टी की एज है 23, डेट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स द इमीडिएट राइट द वन हुज एज इज 21 ईयर्स, 21 के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, 21 ये है, ठीक है। उसके बाद 21 के इमीडिएट राइट पूछ रहे हैं, तो राइट में कौन आएगा भाई, यू ही तो आएगा, क्योंकि ये सब के सब साउथ देख रहे हैं, इन्होंने साउथ को नीचे कंसिडर किया है, तभी इनका जो टी है वो इस साइड आया है, हमारा टी इस साइड आया था। तो देखो आप इसमें चेक कर लो एक बार, 21 के राइट में कौन है, यू ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, डेट इज ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द सिट टू द राइट ऑफ 26 ईयर्स, 26 ईयर्स के राइट में कितने लोग बैठे हैं, राइट में कितने बैठे हैं इसके, जब ये नीचे फेस कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, दैट इज मोर देन 5 बैठे हैं, दैट इज ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ द वन हुज एज इज 38 ईयर्स,
किस कौन इसमें से 38 ईयर्स वाले के थर्ड लेफ्ट, 38 ईयर्स ये है, लेफ्ट में कौन आ जाएगा इसके इस साइड 1 2 3, दैट इज एस, इसकी एज 21 ईयर्स है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमारा ये पजल कंप्लीट होती है। अब इसके बाद मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो हमारा ऐप है, ऐप अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो अच्छी बात है, और नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको रीजनिंग का क्रैश कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने मेंस लेवल की हम 30 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, और वीडियोस भी अपलोड हम करते रहेंगे साथ ही साथ। और ये जो मेंस का क्रैश कोर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने तैयारी स्टार्ट की है या फिर आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी स्टार्ट की है तो भी आपको मेंस तो देना ही देना है, और तैयारी आप कर रहे हो, आप कर रहे हो तैयारी, और आप ये वाले पजल्स भी देख रहे हो 100 सीरीज पजल, तो आपको चाहिए कि आप मेंस लेवल पे आप मूव करो, तो आप उसके लिए भी ज़रूर वॉच करें। आप इसको ऐप में जाकर एक्सेस कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप इस क्रैश कोर्स को जाकर वहाँ से परचेस करके एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के जो मेन से पूछे जा रहे हैं उसको ही पॉइंट ऑफ व्यू को हमें ध्यान में रखते हुए सारी पजल्स प्रिपेयर की हैं, जैसे हेक्सागोनल पजल, 3 रोज बेस्ड पजल, सिटिंग अरेंजमेंट प्लस टाइम दे रखा है, सिटिंग अरेंजमेंट प्लस अमाउंट दे रखा है, ट्रेन कोचेस बेस्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पजल यहाँ पे सॉल्व की गई हैं, आप जाके एक बार जरूर उसको एक्सेस करें। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, देखो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 7 पर्सन ABCDEFG 7 लोग बॉर्न हुए हैं इन डिफरेंट ईयर्स, देयर्स हमें दे रखे हैं बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, ठीक है। दे ऑल आर बॉर्न ऑन सेम डेट एंड सेम मंथ इन डिफरेंट ईयर्स। जो सारी की सारी एज है वो कैलकुलेट हुई है 21 के अकॉर्डिंग, मतलब 2021 के अकॉर्डिंग हम इनकी एज फाइंड आउट करेंगे। और दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, लीची, फिग, मैंगो, गुआवा, एप्पल एंड बनाना, ठीक है। 7 लोग हैं, 7 हमें इनकी ईयर्स दे रखे हैं, 7 इनकी हम एज फाइंड आउट करेंगे पहले 21 के अकॉर्डिंग। उसके बाद बोला गया है कि ये सारे के सारे अलग अलग फ्रूट्स को लाइक करते हैं, ठीक है। तो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बना देंगे यहाँ पर एजेस, एज हम लिख लेते हैं कौन कौन सी हैं। 48, 56, 1948, 1946, सॉरी 56, एंड देन 63, 71, 1963, 1971, 80, 88, 1980 और 1988, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, एक और बची है 1982। तो ये हमने सबकी एज लिख ली। अब निकाल लो पहले इन सबकी, सॉरी ईयर्स लिखी है, अब एज निकाल लेते हैं। 21 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 92 वाला कब बॉर्न हुआ, कितनी एज का हो गया होगा, 29 एज का हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, इनको एज का आप डिफरेंस देखो, उसे प्लस करते जाओ। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, 4 का डिफरेंस है, राइट। यहाँ 4 प्लस कर देंगे तो 33 आ जाएगा। यहाँ पे कितना गैप है, 8 गैप है, 8 यहाँ प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। यहाँ पे कितना गैप है, 9 का, 9 प्लस करेंगे तो 50 आ जाएगा। यहाँ पे कितना गैप है, फिर से 9 का गैप है, नहीं 9 का नहीं 8 का गैप है, तो आ जाएगा 58। यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, तो फिर इन दोनों में आ जाता है 7 का गैप, तो यहाँ पे लिख देंगे 65, राइट। फिर यहाँ पे कितना है 48, और यहाँ पे 56, कितना गैप आ गया, 8 का, दैट तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 73, राइट। 73 एंड देन 65, 8 का गैप है, हाँ ठीक है। तो ये हमने सबकी एजेस फाइंड आउट कर ली। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें कंडीशन नोट डाउन करनी है, उसके बाद हम इसको सेट करेंगे। तो कंडीशन लिखते हैं, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड ई इज 106 ईयर्स। तो बी और ई को जोड़ के कितना आ रहा है भाई, 106 ईयर्स आ रहा है, राइट। उसके बाद लिखा है कि जो ई है वो बी से छोटा है, ई जो है वो बी से छोटा है। द पर्सन हु इज थर्ड यंगेस्ट लाइक मैंगो, मतलब इस वाले पे तो मैंगो ही आना है, थर्ड यंगेस्ट पे। जी इज यंगर टू एफ, जी जो है वो एफ से छोटा है, तो एफ ऊपर आएगा, जी नीचे आएगा। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द वन हु लाइक्स एप्पल एंड द वन हु लाइक्स बनाना इज 67 ईयर्स। क्या क्या बोला गया है, बोला गया है कि जो बनाना है एंड जो एप्पल है उन दोनों का सम कितना आ रहा है, 87 ईयर्स आ रहा है। नाइदर एफ नॉर जी लाइक्स एप्पल एंड बनाना, जी और एफ जो है इनको एप्पल और बनाना पसंद नहीं है, एप्पल और बनाना इन ये लोग लाइक नहीं करते हैं, तो यहाँ लिख दो। उसके बाद बोला गया नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर ए इज सेम द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर द फिग, ठीक है। ए से पहले जो बॉर्न हुए हैं और जो फिग के बाद बॉर्न हुए हैं वो इक्वल हैं। बोल रहे हैं नाइदर बी ए नॉर ई लाइक्स फिग, ना तो बी और ना ही ई इसको अच्छा लगता है, फिग को अच्छा लगता है।
फिग मतलब इन दोनों को फिग अच्छा नहीं लगता है, राइट। फिर बोला है ए जो है यंगेस्ट पर्सन नहीं है, इसका मतलब ए जो है वो इस वाले पे 29 पर ए जो है वो 1992 में बॉर्न नहीं हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं क्या कि बनाना और लीची में 4 का गैप है, तो बनाना और लीची में कितना डिफरेंस आएगा, 4 ईयर्स का डिफरेंस आएगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं जी डज नॉट लाइक लीची, जी को लीची पसंद नहीं है, लिख दो, इसको नीचे लिख लेते हैं। जी डजंट लाइक लीची, D doesn't like banana, and the last line is F doesn't like guava. F doesn't like guava. तो ये सब आ गए हमारे क्रॉस वाले, ठीक है, ये इनको अच्छा नहीं लगता है। अब हमें क्या क्या दे रखा है, देखो अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सारी हमने नोट कर ली कंडीशन। देखो यहाँ बोला गया है कि बी और ई जो है वो 106 ईयर्स के हैं, राइट। तो हम यहाँ पता लगाएंगे कि कौन कौन से ईयर्स को ऐड करके कितना आ रहा है, 106 ईयर्स आ रहा है। तो देखो अगर हम देखें 73 में अगर हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करेंगे जो 106 आ जाए, 33 है ना, तभी तो आ पाएगा। तीनों 3 6 और 7 3 10, तो मतलब 106 यहाँ से पता लग गया हमको कि एक तो ये कंडीशन बन रही है कि बी कहाँ पर रखें, हम यहाँ पर रख दें, और ई कहाँ पर रख दें, हम यहाँ पर रख दें, तो हमारा 106 आ रहा है। और बी हमें ऊपर रखना है, पता है हमको ई नीचे रखना है, इसमें मैंने रख दिया बी ऊपर ई नीचे। क्या आप चेक करते हैं क्या कुछ और तो ऐसा नहीं है जहाँ पर बी और ई हम रख पा रहे हों और 106 ईयर्स ही आ रहा हो, तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो चेक करो 65 में हम क्या ऐड करें कि 106 आ जाए, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 41 ऐड करना पड़ेगा। तो 41 है, हाँ दे रखा है, इसका मतलब बी और ई यहाँ पर भी आ सकता है, बी और ई, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बन रही है। और को चेक करो 58 में क्या ऐड करें कि 106 आ जाए, तो उसे माइनस करके देखेंगे, तो वैसे भी इसकी चीज कुछ है नहीं 41 के। अच्छा 50 अगर हम चेक करें तो 50 आ रहा है, आएगा नहीं, फिर क्या आ जाएगा 108 ईयर्स आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दो कंडीशन बच रही थी, बन रही है यहाँ पर, एक तो बी यहाँ पर सबसे ऊपर हो 73 एज का हो, या फिर बी कितना हो 65 एज का हो, इसका मतलब दो हमने बना लिया। अब देखो अब क्या बोला गया है यहाँ पर, और हम क्या रख सकते हैं, ये वाला बनाना और लीची में 4 ईयर्स का गैप है। तो एक बात हमने जब हमने इसका एज निकाल रहे थे तो हमने देखा था कि 4 का गैप यहाँ पर ही आ रहा है, बस 29 और 33 में 4 का गैप आ रहा है, बाकी कहीं पर 4 का गैप तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बनाना और लीची इन दोनों में से कहीं पर होंगे, या तो 33 वाली एज पर या फिर 29 वाली एज पर, ठीक है। अब देखो हमें ये पता है कि बनाना और एप्पल जो है वो प्लस करने पर 87 आ रहा है, तो हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी एज को प्लस करने पर हमें एज यहाँ पर डिफाइन की हुई मिल रही है। तो अगर हम मान रहे हैं कि बनाना कितना है 33 है, मान के चलो 33 है, तो हम माइनस करते हैं 87 माइनस 33, कितना बचेगा बस 4 एंड 54, वो तो गिवन ही नहीं है, इसका मतलब बनाना 33 पर तो नहीं आएगा। बनाना कहाँ पर आ जाएगा, फिर हमारा नीचे आ जाएगा बनाना, है ना, बनाना हमारे यहाँ पे सेट हो गया। फिर लीची कहाँ पर सेट हो जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि बनाना लीची जो है इनके बीच में 4 का गैप ही आना है। जब बनाना यहाँ पर आ गया, बनाना कितना है 29 ईयर्स का है, माइनस कर दो 29 ईयर्स, कितना बचा यहाँ पर हमारे पास, कितना बचेगा यहाँ पर देखो 9 10 11 12 13 16 17, यहाँ बच रहा है रखने के लिए एप्पल 58, ठीक है। तो एप्पल कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एप्पल 58 पे आ गया, तभी तो इनको प्लस करके 87 आ पाएगा। इसका मतलब हम दो चीज़ें साइड कर दी, एप्पल बनाना लीची, 3 चीज़ साइड कर दी, ठीक है। अब देखो अब हम और क्या रख सकते हैं, अब बोल रहे हैं कि ए के ऊपर और फिक के नीचे इक्वल होना चाहिए। जस्ट सपोज ए मैं यहाँ मान रही हूँ, ए मैं यहाँ मानूंगी तो बनाना यहाँ पर आया हुआ है, फिग पॉसिबल नहीं है। ए यहाँ मान रहे हैं 2 गैप 2 गैप, तो फिग यहाँ पर आ पाएगा। देखो बोल रहे हैं कि ई जो है वो फिग नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब एक ही जगह बच रही है भाई आने की, क्या बच रही है, ए और फिग, ए यहाँ पर रखेंगे तो ही फिग यहाँ पर आ पाएगा, ठीक, और तो कोई जगह नहीं बच रही। यहाँ पर देखो यहाँ तो पहले से बी आया हुआ है, ए पॉसिबल नहीं है। ए को अगर मैं यहाँ रखूँ तो यहाँ लीची आया हुआ है, पॉसिबल नहीं है। ए को यहाँ रखूँगी तो यहाँ मैंगो है, पॉसिबल नहीं है। तो ए और फिर एक तो ये बच रहा है, फिर मैं ए को यहाँ रखूँ तो फिर यहाँ पर ए को मैं रखूँ तो 1 2 3 एप्पल आएगा, फिर पॉसिबल नहीं है। ए यहाँ आएगा नहीं, ए यहाँ पे लास्ट में भी आ रहा है, लेकिन बोल रहे हैं कि लास्ट में जो है वो ए आना नहीं है, यहाँ मना कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ भी एक ही जगह बच रही है, ए यहाँ रख दो और फिर यहाँ रख दो, और तो कोई जगह बची नहीं रखने के लिए। यहाँ बोल रहा है ना ए जो है लास्ट में मतलब यंगेस्ट नहीं है, यहाँ पर नहीं आएगा, इसका मतलब ए यहाँ पर ही आएगा, तो ये भी रख दिया, ये भी रख दिया। अब देखो बोल रहे हैं एफ के नीचे जी होना है, और जी और एफ जो है एप्पल बनाना पर नहीं आएगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर आ सकता है फिर, जब इन्होंने हमको बोला कि एफ और जी जो है वो एप्पल बनाना नहीं है, एप्पल यहाँ पर नहीं, एप्पल पे बनाना पे नहीं है, तो एफ ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा और जी यहाँ पर आएगा, तभी पॉसिबल है एफ और जी रख पाना। इसमें देखो
एफ एप्पल नहीं है, बनाना, एप्पल और बनाना नहीं है। तो अगर मैं एफ को यहाँ रखूंगी तो ही यहाँ पर आ पाएगा, क्योंकि यहाँ रखूंगी तो एप्पल आ गया, और यहाँ पे जी रखूंगी तो ही पॉसिबल है बनाना नीचे रख पाना। ठीक है, इसका मतलब हमने ये भी सेट कर दिया। बी और ई फिग नहीं है, ठीक है, ये भी ठीक हो गया है। अब क्या बचा है, बस देखो, अब बचा है ये वाली कंडीशन सारी की तो हम सब रख चुके हैं, और सी और डी बच रहा है बस रखने के लिए। बोल रहे हैं कि डी बनाना नहीं है, तो इसका मतलब डी यहाँ पर तो आएगा ही बनाना पे, मतलब डी यहाँ पर आ गया दोनों जगह, तो सी यहाँ पर आ जाएगा, राइट, डी बनाना नहीं है। अब बोला कि जी यहाँ पर लीची नहीं है, देखो बोल रहे हैं कि जी लीची नहीं है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, जी लीची पर ही आ रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। सही आंसर हमको यहाँ से ही मिलेगा। अब रख दो, बाकी क्या बचा, जी गुआवा, जी गुआवा नहीं है, इसका मतलब जी यहाँ पर नहीं आएगा, तो जी फर्स्ट वाली कंडीशन पर आएगा, जी गुआवा हो गया। क्या बचा है, बस एक फ्रूट बचा, चेक कर लेते हैं कौन सा बच रहा है, ग्रेप्स, तो ग्रेप्स ही बच रहा है, तो ग्रेप्स यहाँ पर आ जाएगा, एफ क्या आ जाएगा, ग्रेप्स। तो इस तरह से ये क्या बन गई, यहाँ पर राइट सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग लाइक फिग, फिग किसे पसंद है, फिग पसंद है ए को, डेट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी। बोल रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग पेयर पर्सन ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट, ओल्डेस्ट कौन है, बी है, यंगेस्ट कौन है, सी है, बी और सी, डेट इज ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं ई का बॉर्न किस ईयर में हुआ, ई किस ईयर में बॉर्न हुआ है, 1988, डेट इज ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1988। फिर बोल रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग एफ, एफ के रिगार्डिंग, ई वॉज बॉर्न बिफोर एफ, ये तो रॉन्ग हो गया, एफ इज यंगेस्ट, ये भी रॉन्ग है, एफ बॉर्न इन 56, हाँ ये ठीक है, 56 में बॉर्न हुआ है, डेट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं ए और सी में कितने कितने लोग पैदा हुए हैं, ए ये है, सी ये, कितने हैं, 1 और 2, डेट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पर हमारी पजल कंप्लीट होती है, इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या आंसर इसका करेक्ट है। उसके अलावा आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको आगे आने वाली वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।